हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में बहुत सारी विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट्स होती हैं उनका डिस्कशन किया जाता है। तो ऐसे में साल्वर गिरोह का दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा में भंडाफोड़ हुआ है। टीजीटी की परीक्षा आज है, संकट टल चुका है। टीटी परीक्षा पर फैसला, जिले के भीतर ट्रांसफर, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया और सचिव साहब अब धांधली पर फंस गए हैं। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं स्टडी गाइड। एक बेहतरीन कंटेंट से युक्त इस गाइड में आपको मिलेंगे 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट पाठ्यक्रमानुसार आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, 2 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और इनका पूरा विश्लेषण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण चार्ट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने, इसी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश और गणित, पर्यावरण अध्ययन का भी। और यहाँ पर जो थियरी है हर एक सब्जेक्ट की दी गई है। सॉल्व्ड पेपर के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं थियरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये जैसे बाल विकास की पूरी थियरी हो गई। फिर इसमें क्या है, स्टडी कंटेंट में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर या आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी टेट की इंग्लिश, सीडीपी, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत इत्यादि की सेपरेट बुक और साथ ही साथ यूपी टेट प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस सेट। तो ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर एक जगह अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से देर रात एक लेटर जारी हुआ 6 अगस्त की तिथि पर। इसमें विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश और पीएनपी सचिव को आमंत्रित किया गया है। एक अहम बैठक होगी। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी 7 अगस्त को राज्य परियोजना कार्यालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, विद्या भवन, निषादगंज के प्रथम तल स्थित सभागार में 11:30 बजे एक बैठक आहूत करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें निम्नांकित प्रकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले के भीतर शिक्षकों का समायोजन। ये प्रक्रिया बहुत दिन से हीला हवाली के चलते टलती जा रही है, लेकिन फाइनली आज इस पर फैसला हो जाएगा कि ज़िले के भीतर जो शिक्षकों का समायोजन होना है उस पर अंतिम मुहर लग सकती है और जल्द ही यहाँ पर आदेश भी जारी हो सकता है और ये प्रक्रिया अगस्त माह में ही कंप्लीट करवा ली जाएगी, ऐसे विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग सूचना मिल रही है। दूसरी उतनी खास नहीं है, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, बैग और डीबीटी वगैरह के लिए है। टीटी परीक्षा एक अहम मुद्दा है। तीसरा मुद्दा बहुत बढ़िया है, टीटी परीक्षा पर भी यहाँ पर आज की तिथि पर फैसला हो जाएगा कि कब टीटी की परीक्षा को करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्तावित है वो 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब ऐसे में 19 दिसंबर को एग्ज़ाम लड़खड़ा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो ऐसे में ये है निर्णय कि आखिरकार दिसंबर में कराएं कि नवंबर में, अक्टूबर में या जनवरी में या किसी वर्किंग डे में। तो आज टीटी परीक्षा तिथि पर भी फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। और टैब फॉर स्कूल हेड्स, ये टैबलेट मिलने वाले हैं हेडमास्टरों को। मृतक आश्रितों का समायोजन, ये भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मृतक आश्रित लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना में कई सारे शिक्षकों ने जान गंवाई हैं, तो उनके परिजनों को नौकरी चाहिए। और पिछले भी बहुत सारे दिवंगत हैं जिनको अभी तक जो है मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, तो उन पर भी यहाँ पर निर्णय होगा। शिक्षकों की प्रोन्नति के बारे में, इनके प्रमोशन के बारे में भी चर्चा होगी। और नई शिक्षा नीति, विशेषकर प्री प्राइमरी, यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। प्री प्राइमरी में भी शिक्षा मित्रों को ही यहाँ पर रखा जाए और जो टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं उनको एज इफ असिस्टेंट टीचर के बराबर मानदेय पर या कुछ ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो इतने सारे मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर स्पेशली आज चर्चा होगी और सारे बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस मीटिंग में मुख्य तौर पर
विचार विमर्श करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो मंडल में 96% छात्रों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी है। बीएड का जुनून देख रहे हैं, सर चढ़कर बोल रहा है। 96% प्रयागराज मंडल में अकेले यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई है। पेपर आउट होने की हालांकि अफवाह उड़ी थी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 21-23 का प्रयागराज में पेपर आउट होने की अफवाह फैल गई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र पर परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर आउट हो गया और उन्हें मिले प्रश्न पत्र के सवालों में भिन्नता थी। ऐसे में अनुमान है कि फर्जी प्रश्न पत्र बेचा गया है। पर्चा आउट होने की खबर तेजी से फैली। खबर मिलते ही एसटीएफ की टीम भी तहकीकात में जुट गई। उधर कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि पेपर आउट की खबर पूरी तरह झूठ है। अब देखिए दोस्तों, क्या एक बवाल मचा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने को लिए थे 20,000 एडवांस। 2 यहाँ पर साल्वर पकड़े गए हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ी गई फतेहपुर निवासिनी दीक्षा 50,000 रुपये एडवांस लेती थी और पास होने के बाद 5 लाख रुपए उसको मिलते थे। तो बीएड की परीक्षा में उसे 20,000 रुपये एडवांस में मिले थे। इस गैंग का सरगना शिक्षक है बालेंद्र सिंह। देख रहे हैं किस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय में ये कार्यरत है, लेकिन इसको अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये अपना जो है सरगनाई कर रहा है और यहाँ पर भी अपना काम निकाल रहा है। एलआईसी में भी काम करता है। तो भाई रूप अनेक। तो यहाँ पर जनवरी में पकड़ा गया था साल्वर गैंग। एसटीएफ ने इस साल्वर गैंग से जुड़े हुए जो धर्मेंद्र हैं वो फरार हैं। धर्मेंद्र गैंग को एसटीएफ ने जनवरी 2021 में कर्नलगंज में पकड़ा था। 31 जनवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, याद हो, साल्वर गैंग के 7 सदस्य प्रशांत, धर्मेंद्र, शिवपूजन पटेल, मुनीश चौहान, आदित्य शाही, पूजा, यमेंद्र कुमार, योगेंद्र कुछ भी हो, ये सब पकड़े गए थे। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न पत्र की बात कर लें। तर्कशास्त्र, बीजगणित के प्रश्नों में उलझाया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक विषय के 50 सवाल यानी कि 100 सवाल थे। दूसरी पाली की परीक्षा में तर्कशास्त्र और विषय से संबंधित 50-50 सवाल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय सेंटर पर फतेहपुर के अमरीश ने बताया कि हिंदी और तर्कशास्त्र के सवाल कठिन थे। तो ये दोस्तों ओवरऑल रहा मामला बीएड प्रवेश परीक्षा। देख सकते हैं दोस्तों, बीएड परीक्षा समाप्त होने के बाद बस स्टेशन पर भीड़ भी उमड़ी रही और ये पूछताछ में बालेंद्र ने एसटीएफ को बताया कि वह गिरोह के एक अन्य सदस्य धर्मेंद्र सिंह पटेल संग मिलकर लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सालभर बैठाने का काम कर रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 6 से 15 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। तो देख सकते हैं कितना मासूम सा चेहरा है, लेकिन इसके पीछे जो है यहाँ पर क्या कहा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। देखा जाए तो सिटी नर्सरी, एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए 10 से करें ऑनलाइन आवेदन। देखिए, सिटी नर्सरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डीपीएड प्रशिक्षण का इंतज़ार खत्म हुआ है। 17, 18, 20, 21 के बीच सत्र को शून्य करते हुए 21-22 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 सितंबर सायंकाल 6 बजे है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों, एक लंबा इंतज़ार समाप्त हुआ है। टीजीटी 2021 की परीक्षा 28 केंद्रों पर आज होनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा आज से शुरू होगी। शनिवार 2 पालियों में और रविवार को आयोजित की जाएगी। हर पाली में अलग अलग विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। यह परीक्षा सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी, जिसमें 12,603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीजीटी की परीक्षा में नकलचियों पर नज़र रखने के लिए चयन बोर्ड की ओर से एसटीएफ को पत्र लिखा गया है, जिस पर एसटीएफ और एलआईयू की टीम सक्रिय है। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगी और आखिरकार जो संकट था परीक्षा पर वो टल चुका है। कल की डेट पे काफ़ी अफवाह फैल रही थी। लास्ट में वीडियो बना के मैंने बताया था आपको कि परीक्षा तय समय पर ही होगी, उसके लिए परेशान ना हो। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर काफ़ी यहाँ पर भ्रामकता फैलाई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर आया नहीं, वो मंडे तक आ पाएगा, देखेंगे उसमें क्या कुछ है। और फिर इसके बाद जब चीज़ें हो जाती हैं
तो इसके बाद समझौता ही होता है, आप लोग भी बखूबी जानते हैं। यहाँ पर एक मामला और था, परीक्षा से ठीक पहले बड़ा संकट टला है। मानव विकास सेवा संस्थान लखनऊ ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए लिखित परीक्षा निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को याचिका खारिज भी कर दी थी। ये एक अलग सा मामला था जो कि समाचार पत्र के माध्यम से मिला। खैर ठीक है, आप लोगों को सूचना मिल गई होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वाकिफ हो लें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कर दिया गया है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और मोदी जी ने जन भावनाओं को देखकर ये निर्णय लिया है। आप क्या कुछ इस निर्णय पर सहमत हैं या नहीं, कैसा क्या कुछ, इसके बारे में अवश्य बताएं। अब दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 17 अगस्त तक जमा होंगे। पंचायत सहायक के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर तक रखी गई है। हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर चयन होगा, लेकिन पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड सहित अन्य डिग्री व डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें शासनादेश के मुताबिक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर ही मेरिट तैयार होगी। ग्राम पंचायतों का कामकाज आसानी से हो सके, इसके लिए सरकार हर ग्राम पंचायत में पंचायत घर बनाने और व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। सरकार ने पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम ऑपरेटर की संविदा पर नियुक्ति की तैयारी की है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में तैनाती होनी है। सरकार की मंशा है कि पंचायत सहायक रोज पंचायत भवन में बैठकर ग्राम पंचायत के कामकाज निपटाएं। तो यहाँ पर सभाजीत पांडे जी का कहना डीपीआरओ है कि आवेदन किसी भी डिग्री का कोई भी कर दे, लेकिन मेरिट हाई स्कूल व इंटर के आधार पर ही बनेगी और चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रहने वाली है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं है। डिग्री डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं, उनकी कोई बाध्यता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जो कह लें CCC सर्टिफिकेट की बाध्यता थी वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर ही यहाँ पर चयन होने वाला है और CCC के सर्टिफिकेट जैसी भी चीज़ों का जो मामला है वो भी हट चुका है। तो फाइनली दोस्तों सारी अपडेट्स पर चर्चा हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।